हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रही है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और कौन सा मेथड यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो पहला पार्ट है आपका 15, 12 और 21। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, तो पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे, 12 का, 15 का और 21 का। तो प्राइम फैक्टर निकालने आपको, तो पहले निकालते हैं हम 12 का। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो 12 का निकालते हैं। 12 कितने पे डिवाइड होता है आपका, 2 पे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 पे जा रहा है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट आपका 15, 15 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 5 पे जा रहा है 5 तो 1। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, तो अब जैसे लिखेंगे ना हम, तो जो सेम के नीचे सेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, तो अब और तो 5 है नहीं, तो इधर 5 लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे अलग से 5 लिखेंगे। तो सेम के नीचे सेम लिखा और जो सेम नहीं था वो बाहर लिख दिया हमने। लास्ट रह गया आपका 21, 21 जाता है आपका 3 पे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अब फिर से सेम के नीचे सेम लिखेंगे, 3 के नीचे 3, लेकिन अब 7 नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, 7 बाहर लिख देंगे। ये लिख दिया हमने। तो सेम के नीचे सेम लिखना है, जो सेम नहीं है वो बाहर लिख देना है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो जो सेम है उसको सर्कल कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ देखो कैसे लिखेंगे हम, तो एचसीएफ देखो कैसे लिखेंगे हम, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो सेम आता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया। और एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, देखो मैं एलसीएम भी इसी के थ्रू निकाल के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। तो जो चीज़ कॉमन है ना वो आपको बस एक बार लिखनी है। तो 3 कॉमन है तो 3 एक बार लिख दिया हमने। और जो चीज़ें आपकी सेम नहीं है, जो बच गई ना वो आपको लिख देनी है। तो 2 इंटू 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया। 5 बच गया तो इंटू 5 लिख दिया। 7 बच गया तो इंटू 7 लिख दिया। तो ये आपका एलसीएम है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आता है आपका, 420। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो जो कॉमन आ जाए वो आपका एचसीएफ रहेगा, और जो कॉमन आपको एक बार लिखना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था, तो यहाँ पे एलसीएम में मैंने 3 एक बार ही लिखा, और जो बच गया वो मैंने आपके बार बार लिख दिया यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 420 आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट है आपका 17, 23 और 29। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 17, 23 और 29 ऐसे लिख लेते हैं ताकि इनके प्राइम फैक्टर निकाले जाए। तो 17 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 17 खुद प्राइम है तो ये सिर्फ 17 पे ही जाएगा। तो ये क्या आ गया, 17 और 1, तो 17 इंटू 1। 23 भी खुद प्राइम है, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे 23 इंटू 1। और 29 भी प्राइम है, तो ये भी जाएगा 29 पे ही, तो ये 1, तो इसको भी लिखेंगे हम 29 इंटू 1। तो जो सेम आ रहा है वो आपका एचसीएफ होता है, मैंने बताया था अभी। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1। और एलसीएम मैंने बताया था कि जो सेम है यानी कि कॉमन है तीनों में, वो आपको एक बार लिखना है। तो 1 एक बार लिख दिया, और जो बाकी बच गया उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है आपका, 11339। तो ये आपका एलसीएम आता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपका एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम आपका ये आ गया। तो जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है, और जो बाकी बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन को एक बार लिख दो, वो आपका एलसीएम होता है। तो सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे ही होगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा 8, 9 और 25। तो इसके भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो लिख लेते हैं इसको ताकि इनके प्राइम फैक्टर किए जाएं। तो 8 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आपके आगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर ये आगे। 9 के फैक्टर आपके 3 इंटू 3 होते हैं। तो ये तो आसान से होते हैं, तो ये लगभग याद ही रहते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो ऊपर सेम नहीं है, 3 एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे, 3 इंटू 3। 25 क्या आपको पता है, ये आपके 5 इंटू 5 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। ओके, अब आपको देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसका डायरेक्ट एचसीएफ क्या कर देना है, 1 लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 से और 5 इंटू 5 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आता है आपका, ये आता है आपका 1800।
तो आपका एलसीएम 1800 हो गया, एचसीएफ आपका 1 हो गया। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आपका डायरेक्ट एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई और क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपकी डाउट ज़रूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।